जनाबे अबू सल्लत हिरवी, असल लफ्ज़ अरबी है चूँकि आप ज़्यादा बोलते हैं परेशान। अबू सल्लत हिरवी जनाब इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाहुम्मा सल्लि अला सारे सलावत बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अबू सल्लत हरवी जनकर मज़ार मुबारक जनाब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर आपने देखा अबू सल्लत हरवी। इनके बारे में है ये इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ास सहाबी, ख़ास एतमाद वाले लोगों में से थे। खुदा जाने जिन पे एतमाद करे गोया अल्लाह का एतमाद है। गौर नहीं फरमा रहा, इमाम जिन पे एतमाद फरमा रहा है ऐसे बाएतमाद लोग। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम को जहर से शहीद कराया और अब मुशक्क़त का मामून ने हुक्म दे दिया कि को कैद बा मुशक्क़त दे दो। हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई और गले में मेरे इमाम के वज़नी उस अबू सल्लत के वज़नी इमाम रज़ा की बिना पे ये मोहब्बत के जेवर पहन कर जिंदान में आ गए। ये ऐसे जेवर थे पाँव में, हाथों में, गले में, ये तीनों ही आज़ा है उठने बैठने चलने के। जनाब अबू सल्लत सही चल नहीं सकते थे, हाय हाय, सही बैठ नहीं सकते थे, सही सो नहीं सकते थे, इस तरह की तकलीफ़ें, लेकिन उफ नहीं की, उफ मोहब्बत इमाम में उफ तक नहीं की। जिंदान में चले गए, मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक इसी कैद बामशक्कत में 1 साल गुजार लिया। तब दूसरे साल का पहला दिन आया, दिन गुजरा पहला, मगरिब का वक्त आया। मगरिब की नमाज के बाद मेरे अल्फा से देख ले मेरे भाई, अबू सल्लत ने मगरिब की नमाज पढ़ के जैसे हम इशा की नमाज पढ़ लेते हैं, साथ ही वक्त होता है, नमाज पढ़ ली, पढ़ के उठ के उस वक्त इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बाद किस इमाम का ज़माना है, इमाम मोहम्मद तकाज़ करके कहा, बादशाह आप मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मेरे आका इमाम वक्त आप बेहतर जानते हैं, अब मेरी बस हो गई है। इमाम से डायरेक्ट फरमाए, बोला आप बेहतर जानते हैं, इन हालात में मैंने साल भर ऑफ नहीं की, आज साल मैंने एक गुजार लिया, अब मेरी बस हो गई है, बस। ऐसे लोग बस बड़ी मुश्किल से बस कहते हैं, हाय 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 हाय, मौला मेरी बस हो गई है। खुदा जाने कैसे दिल से लफ्ज़ बस निकली, खुश हो से जो कहता मैं वहीं खड़ा हूँ बस कह के। मैंने देखा मेरे जिंदान में रोशनी हुई, जिंदान का दरवाज़ा खुद खोल गया। तो जो फरमाया मेरे साथ हो जाए मेरे भाई, जिंदान का दरवाज़ा खुला, मैंने क्या देखा कि मेरा नवा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अंदर आए। माशाअल्लाह कैसी खुश नसीबी कि एक ही आवाज़ पे इमाम तशरीफ़ ले आए। मेरे भाइयों ये रिवायत है कि जू ही इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अंदर कदम रखा, कदम रखते ही ये ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ ना, देख कर फरमाते हैं अबू सल्लत हमारी मोहब्बत में जल्दी थक गया है। हाय हाय, खुदा जाने इनकी मोहब्बत का मेयार क्या है, हमारी मोहब्बत में इतनी जल्दी थक गया है। उसने कहा मौला अब मेरी बस हो गई है, बस, इससे बढ़ के मौला बस आप बेहतर जानते हैं। ये कहना था, इमाम ने आगे बढ़ के इसके हाथ पे जो हाथ रखा, जंजीर टूट कर जमीन पर गिर गए, हाथों के हथकड़ियाँ टूट कर जमीन पर गिर गई। हाथ बढ़ाया, तौक पे लगाया, तौक गिर गया, पैरों की बेड़ियाँ टूट कर दूर चली गई। जब बिल्कुल पाबंद सलासे से आज़ाद हो गया, मेरे ख्याल कराए, इमाम ने फरमाया अबू सल्लत कोई कीमती चीज़ और शाय है छोड़ ना ले समझ गया है, समझ गया अबू सल्लत कोई कीमती चीज़ है वो भी साथ ले ले।
कहा मौला सिर्फ यही कपड़े हैं जो आपकी मोहब्बत में पहने हुए हैं। ये कह के इमाम ने फरमाया आओ मेरे साथ चलो। उसी तरह जिंदान से निकले, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले ने देखा ही नहीं है, आगे से गुजर रहे हैं, देखा भी नहीं जा रहा। सदर दरवाजे पर पहुंचे, कितने पुलिस वाले सिपाही गए, दरवाजे खुल गए, उन्हीं के दरमियान से निकलकर जब बाहर निकल गए ना मेरे इमाम, जिंदान से बाहर निकल गए, मेरे इमाम ने फरमाया अबू सल्लत अब तू हमेशा के लिए जिंदान से आज़ाद हो गया, जिंदान से आज़ाद हो गया। ये कहकर जुमला कहूँ, ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया अबू सल्लत हमने जिंदान वाले रजिस्टर से भी तेरा नाम निकाल दिया। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया सारी जिंदगी लिए बेखतर हो जा,